मैं अपने बड़े बुज खान साहब उनसे अनुरोध करूँगा। ये हमारे खान साहब हैं, सेंचुरी मारने जा रहे हैं। और ये हमारे गिरसा भाई निगम पार्षद गिरसा भाई का स्वागत करें, बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करूँगा छोटा भाई अशोक है हमारा लाल भाई का, उनसे अनुरोध करूँगा विधायक जी का और गिरसा जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां विधायक जी के स्वागत पे और हमारे गिरसा भाई का स्वागत कीजिए और जोरदार तालियां गिरसा भाई जी के लिए। अब मैं आज आपने अपना आशीर्वाद दे दिया और आज अभिनंदन समारोह, आज प्रधान जी आपका स्वागत करेंगे। आपने स्वागत कर दिया है और अच्छे वोटों से यहाँ जिता के भेजा है। आज भाई प्रधान जी आपका स्वागत करेंगे और बाकी आपकी जो शिकायतें सुनकर वो समाधान की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे आगे भी नहीं आप सब भाई, मैं आप सबकी तरफ से मैं स्वागत कर दूं। मैं आप सबकी तरफ से प्रधान जी का स्वागत कर दूं। आगे बढ़ो राजा जी, ऊपर सबका जी सबका नाम ले दो एक बार, जो आपकी टीम के लोग हैं, और प्रधान जी दे देंगे इन सबका। 2 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं हो, 2 मिनट जल्द करो। सबने मेहनत के बाद जी सब चाहते हैं विधायक जी का स्वागत हो जाए मंगलापुरी बेस वन में। एक लेखा जी 2 मिनट लूंगा, ज़्यादा नहीं, फास्ट काम करूँगा, चिंता मत करो, टेंशन मत लो। शुरू से फास्ट है हमारे पास, एक्टिव है, टेंशन मत लो। आप सब लोगों ने तो चुनाव के अंदर मेरा खूब स्वागत किया है। मेरी इच्छा है कि आज मैं आपका स्वागत करूं, आपके पास वहीं आऊं, आप वहीं बैठे रहें, फूलों से मैं आपका स्वागत करूंगा। आप लोगों ने जो है से चुनाव जिता के भेजा, आप लोगों का सहयोग और प्यार और आशीर्वाद मिला चुनाव के अंदर, ऐसी मेरी इच्छा वहीं बैठे और आप भाइयों से कहूँगा फूल छोटे छोटे पंखुड़ियाँ इसके खोल दें, मैं वहीं आऊँगा। विधायक जी हमारे द्वारका विधानसभा के विधायक जी और हमारे मंगलापुरी वार्ड से गिरसा जी, मैं आपके सामने कुछ कॉलोनी की समस्या रखूंगा। विधायक जी आज से कुछ साल पहले आप विधायक रहे हो, मैं ज्यादा कुछ भी बोलूंगा, सिर्फ लगाऊंगा। आप ये पोल देख रहे हो सामने लाइट का, ये आपके हाथ पे लगा हुआ पोल है मंगलापुरी फेज वन में, और ये दोनों गेटों पे जो गेट लगाए हैं आपने, ये आपके लगाए हुए गेट है। उसके बाद 5 साल जो हमारे विधायक रहे, जो 5 साल हमारे विधायक रहे हैं, एक फेस वन के अंदर नहीं लगाई उन्होंने। जो पारगढ़ डोमिनेट थोड़ा कराए हमारे पार्षद जी ने कराया, विधायक जी ने झांक के नहीं देखा कि हमारे फेस वन का क्या हाल है। और विधायक जी ये मंगलापुरी फेस वन के अंदर कई साल जो प्रेसिडेंट रहे राजा भाई, उनका एक सपना है और उस सपने का मैं आज से वादा लूंगा। और मंगलापुरी फेस वन के अंदर मंगलापुरी फेस वन की जनता के आपको वादा करके जाना होगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं विधायक जी, गर्मियों के अंदर पिछली साल हमारे 3 12 सेक्शन हुए थे, 3 12 सेक्शन हुए थे, जिसमें विधायक जी ने 3 से 2 करे, 2 से 1 करा और आज एक भी 12 नहीं हो। पूरी गर्मियों के अंदर पानी को तरसती है मंगलापुरी फेस वन, और जो थोड़ा बहुत आता है तो वो गंदा पानी आता है। आपको द्वारका विधानसभा में चुन के लाए, उनका सपना है
उनका सपना है, आपको चुना उन्होंने, उनका सपना है प्रद्युमन जी आएंगे, हमारा जो काम करेंगे वो करके जाएंगे और करते रहेंगे। तो ज्यादा कुछ लगे विधायक जी, मैं आपसे इतना कहूंगा, आप जनता के बीच में, फेसवन की जनता के बीच में मेरे को 3 वादे करके जाओगे आप। ये फेसवन की जनता का सपना है, और जो हमारे राजा भाई प्रधान है उनका सपना है, वो लड़ते लड़ते रह गए, लेकिन विधायक जी ने बराबर की फाइल उठाएगी, और वो फाइल जो आपने सेक्शन कराया था बराबर मंगलापुरी फेस 1 के अंदर प्रद्युमन राजपूत जी जो थे उन्होंने बराबर सेक्शन कराया था, उन्होंने फाइल चालू करवाई थी। आज मैं इसे बोलता हूँ पर विधायक जी कि वो फाइल कहाँ पड़ी है, उस फाइल को ढूंढ के आप लाओगे, उस फाइल को ढूंढ के आप लाओगे। जो मंगलापुरी फेस 1 की जनता कई साल तरसी है विधायक जी, पार्कों में टेंट लग रहे हैं, बेटी की शादी है, बेटी की शादी है, माँ बाप सोचते हैं ये भगवान कहीं बारिश ना आ जाए, भगवान बारिश ना आ जाए, मेरी बेटी का प्रोग्राम, मेरा घर का काज खराब ना हो जाए। और विधायक जी मैं एक बात और कहूँगा आपसे, माफी चाहता हूँ, कई साल हो गए आप लोगों ने मेरे आते ही इन्होंने करके सारा ठीकना होते ये काम वो काम, अभी एक दो पेंडिंग काम आप छोड़ गए थे, ये आपको ही करने। 5 साल आप जनता के बीच में रहोगे, और विधायक जी को समय नहीं, आगे मीटिंग में भी जाना, मैं कहूँगा अपने विचार रखें, लेकिन अशोक जी करा सबको, ये हमारे विधायक जी जो ऐतिहासिक जीत आपके आशीर्वाद से जीत के आए, उनसे ये है कि वो आपका स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे आपका कि जो आप टीम को बीच में जीत के लाए। पार्षद जी आप जो कहाँ पीछे रह रहे हो, आपको भी 5 साल मिल के चलना है, आप कहाँ रह जाओगे, दिवाली की गलती नहीं है। इनको बोलना भाई, नहीं पार्षद जी अभी विधायक जी जाने मत देना, 2 शब्द बुलवाने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, माफी चाहता हूँ विधायक के पास समय नहीं था, तो ये आपका स्वागत कर रहे हैं, आप नहीं विधायक जी आपका स्वागत करेंगे, जोरदार ताली हो जाए। प्रद्युमन राजपूत, प्रद्युमन राजपूत, प्रद्युमन राजपूत, प्रद्युमन राजपूत, प्रद्युमन राजपूत, प्रद्युमन राजपूत जिंदाबाद। अब मैं अनुरोध कर कृष्णा जी, हमारे जो पार्षद है जुझारू करमन मेहनती, अब उनसे मैं कहूँगा कि अपने 2 शब्द रखें। चालू कर दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इस मंगलापुरी फेज 1 में आज अभिनंदन समारोह में हमारे बीच हमारे क्षेत्र के ईमानदार कर्मठ जुझारू विधायक भाई प्रद्युमन राजपूत जी, हमारे साथी राजेश तिवारी जी, नरेश जी, और यहाँ समस्त मंगलापुरी के मेरे सभी बुजुर्ग मातृशक्ति सभी साथियों को नमस्कार। और कई सारी समस्याएं बताई नरेश जी ने, और कुछ ऐसी भी समस्याएं जो इन्होंने नहीं बताई, तो वो भी हम आपके बीच में रखेंगे। एक तो पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, जो आपने भाई प्रद्युमन जी को यहाँ अब तक भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिली भाई साहब की बात, तो इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत आपको बधाई।
और आप लोगों का बहुत बहुत आभार आपने अपना आशीर्वाद देने के लिए। और दूसरा, एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक सबसे अच्छी बात मंगलापुरी के लिए प्रधान जी कि हर परिवार को यहाँ जो जितनी भी जो दोनों अपने संकल्प पत्र की जो सबसे बड़ी घोषणाएं जो पूरी करी है भारतीय जनता पार्टी ने, मंगलापुरी के हर परिवार को उसका फायदा मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात, बड़ी खुशी की बात है मंगलापुरी के लिए। आयुष्मान योजना में जो हर आदमी को 10 लाख रुपए तक का इलाज जो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में जो पास किया गया, तो 10 लाख रुपए तक का, क्योंकि हर गरीब आदमी को यही चिंता रहती थी कि कभी हॉस्पिटल बीमार ना हो जाए, ताकि दिल्ली में इतना महंगा इलाज है तो कोई भी अपना जो जमा पूंजी तो बात छोड़ो, घर बार भी बेचना पड़ जाता। तो इसके लिए सबसे खुशी की बात यह कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे बड़ी उनकी घोषणा थी 10 लाख रुपए तक का जो दिल्ली के नागरिक को जो इलाज मिलेगा किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो पहली कैबिनेट मीटिंग में पास कर दिया है। तो ये आपके सबके लिए बड़ी खुशी की बात है और बहुत अच्छी गारंटी है। दूसरा, कल ही जो हर जरूरतमंद महिला को सम्मान राशि जो 2500 रुपए देने का उसकी भी कल घोषणा कर दी और उसी को भी पास कर दिया गया, उसका बजट पास कर दिया है। तो मंगलापुरी के अंदर कोई भी परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो जितनी यहाँ महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में आई, तो आपको हर महिला को उसका बेनिफिट मिलेगा। और आने वाले कुछ ही दिनों में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। किसी को आपको ना कोई पैसा देना, हमारे ऑफिस में, प्रधान जी के ऑफिस में हम कंप्यूटर पर बैठा देंगे, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा देंगे और आपके सीधा खाते में आएंगे, किसी को आपको कोई भी पैसा नहीं देना। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, तो यहाँ समस्याएं बताई आपके लिए सीवर की, यहाँ से सीवर का काम हुआ वो पार्ट में हुआ। तो सबसे जरूरत ये थी कि एक बार में पहले कोई लाइन डाली, दूसरी बार कोई सी लाइन डाल दी, तीसरी बार कोई सी आप मैच नहीं करती। कोशिश ये थी कि एक ही बार में 1 नंबर गली से लाइन डालनी थी और इसको मेन रोड से तो पहले 1 नंबर से वहां तक की छोड़ दी, जो पुरानी लाइन थी उसको छोड़ दिया ताकि लेवल नहीं मिला। तो इसलिए जितनी भी बैलेंस लाइनें हैं आप वो एक बार बता दीजिए भाई प्रधान जी, दिल खोल के। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने अपने सारे खजाने खोल रखे हैं और आपका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। जरूरत पड़ी तो सारे मंगलापुरी के सारे सीवर भी बदलवाए जाएंगे। सीवर की समस्या का 1000% यहाँ समस्या का समाधान कर देंगे। समस्या आने वाले कुछ ही महीनों में यहाँ पहले एक बार सर्वे कर लेते हैं, जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम है उसको सीवर की समस्या को पूर्णतः समाप्त किया जाएगा। एक और प्रधान जी, अगर यहाँ इंटरलॉकिंग टाइल एक काम है, अगर कोई भी गलियां जो बची हुई इंटरलॉकिंग टाइल का काम है तो कुछ यहाँ रुकावट आई, अगर आप लोग उसमें सहयोग दें तो आपकी गलियों में रंग बिरंगी जो इंटरलॉकिंग टाइल है वो जब कहोगे आप शुरू करा देंगे। उसमें हमारा एक काम है जो यहाँ बचा हुआ है, तो इंटरलॉकिंग काम जब भी आपकी दो गलियां जो खराब है, तो गलियां खराब हो दिखा दो, उनमें वो टाइलें लग सकती हैं, तो वो काम आप कभी भी कहोगे शुरू करा देंगे। पानी के लिए जो अगर आपने जो ट्यूबवेल है बता दो, जो जहाँ जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है ट्यूबवेल की, ट्यूबवेल आपके लग जाएंगे। पानी अगर ट्यूबवेल से पानी चाहिए, बाकी कोशिश ये होगी जल बोर्ड के पानी के भी प्रेशर को अगर कहीं से हुआ तो उसको प्रेशर बढ़ा के हर घर में पानी पहुंचाने के लिए प्रयास किया जाएगा। अगर आपको ट्यूबवेल की, तो ट्यूबवेल तो जल्दी लग जाएंगे। आप बता देना कहाँ कहाँ ट्यूबवेल की डिमांड आपको चाहते हो। तीसरा, जो मेरे लिए जो सबसे बड़ी, जो मैंने प्रधान जी से बोला भी है, अभी आपको बता भी देंगे, हमने जो डिमांड रखी थी कि यहाँ, क्योंकि पहले 2 नाले आते थे दिल्ली के एंड से और आगे जब इधर से होते हुए जाते थे, और जब से ये मेट्रो स्टेशन बना, मेट्रो स्टेशन वाला ने वो नाले बंद कर दिए। अब दिल्ली के एंड तक का पानी तो यहाँ आता है, लेकिन यहाँ निकासी के लिए रास्ता नहीं है। थोड़ी सी बरसात होती है तो यहाँ पानी इधर टकरा के सीधा मंगलापुरी के घरों में आता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए। मैंने प्रधान जी से कहा है कि वो किस तरीके से आप पालम में जो विधानसभा वालों का भी सहयोग चाहिए, उसमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट कोई भी दिल्ली सरकार के माध्यम से एक ऐसा रास्ता बनाए ताकि यहाँ पानी हमारा सीधा निकल जाए, जो पीछे से पानी आता है, और वो पानी मंगलापुरी के घर ना आए। हमारे निकासी का तो है ही कि हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो रोडों पे भी पानी भरा रहता है और वो पानी हमारे घरों तक पहुंच जाता है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाके हमें उससे निजात दिलाए, उसके लिए प्रयास करें। हमने PWD और
अन्य विभागों से इस बात की चर्चा भी करी है और प्रधान जी ने विश्वास दिलाया कि हम सारे डिपार्टमेंट को लेके, पालन वालों को भी लेके कोई ऐसा प्रयास करेंगे कि वहां से पानी की निकासी का कोई रास्ते की खोज करेंगे और उसको निकालने का प्रबंध करेंगे। रही बारात घर की बात, बारात घर का काफी लंबे समय से चर्चा यहाँ रही है और जैसा तिवारी जी ने बताया तो सुलभ था, काफी लंबे समय से इसकी डिमांड भी थी। हमने जब पहली बार जीत गए तो हमने वादा किया था कि अगले चुनाव में जब आएंगे तो आपके शौचालय तुड़वाएंगे और वो शौचालय दूसरे चुनाव में आए तो शौचालय तुड़वा के और आज वहाँ आपके लिए पार्क का निर्माण किया गया। आज उसका शादियां भी करते हो, आप उसमें बैठ भी घूमने फिरने के लिए बैठ भी जाते हो। हमारे यहाँ जो इस पार्कों की जो समस्या है कि पार्कों के लिए अगर कोई भी डेवलपमेंट करोगे, इसमें घास लगाओगे तो कुछ समय के लिए हमें इसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा पब्लिक के लिए, क्योंकि घास जब ही चलेगी जब इसमें आप आवाजाही बंद कर दोगे। और हमारी यहाँ दिक्कत क्या है कि जो हमारे मकान है, जैसा लेखराज जी ने भी कहा कि हमारे यहाँ जो पार्किंग की समस्या है, जिस टाइम पे ये कॉलोनी बसी थी तो उस टाइम पे अच्छे अच्छे घरों के पास, अच्छे अच्छे रईसों के पास गाड़ियां हैं, तो उस समय किसी ने, सरकार ने भी नहीं सोचा था कि इतनी गाड़ियां हो जाएंगी और इसलिए उस समय पार्किंग का कहीं प्रबंध ही नहीं है। तो आज यही कारण है कि रोडों पे भी हमें, क्योंकि अगर मकान तो हमारे इतने छोटे मकान में पार्किंग बढ़ नहीं सकती और गलियां भी छोटी हो गई हैं, तो इसलिए हमारे गली मोहल्ले में जो गाड़ियां खड़ी करना हमारी मजबूरी है। वो यही है कि जिसके पास भी पैसा है तो चाहता तो दिल्ली में है कि मेरे पास भी एक गाड़ी भी हो, घर तो मुझे मिल गया लेकिन एक गाड़ी भी हो। तो इसके लिए कोशिश ये करें कहीं जगह का प्रबंध हो जाए ताकि पार्किंग अलग अलग जगह में भी, हमने देखा भी है कई सरकारी जगह का। प्रदूषण से बात हुई कि हम देख रहे हैं कि भाई कोई दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की कोई भी ऐसी जगह एमसीडी की जो हमें मिले जिसपे सामूहिक पार्किंग के लिए प्रबंध किया जाए, तो उस पर भी देख रहे हैं कि पार्किंग के लिए अगर आपको कोई ऐसी नजर में हो तो उस पर पार्किंग का प्रबंध करेंगे। इन्होंने बारात घर की जो सबसे बड़ी डिमांड है बारात घर की, बारात घर में मैंने, क्योंकि बहुत लंबे समय से मेरे सामने भी हो रहा है, हमने जब भी प्रयास किया, हमारे यहाँ भाई साहब मंगलापुरी गांव में एक बारात घर है जिसको 10-15 साल हो गए, आज तक उसकी एक भी रुपए की बुकिंग नहीं हुई, एक बुकिंग नहीं हुई उसकी। इसके लिए जब भी हमने बात रखी एमसीडी में तो उन्होंने कहा जी आपका मंगलापुरी में एक बारात घर है जो यहाँ से मात्र 100 मीटर की 200 मीटर की दूरी पे है, उसकी आज तक एक बुकिंग नहीं हुई और आप ये कह रहे हैं कि 200 मीटर पे दूसरा बारात घर बना दो, तो उसकी बुकिंग नहीं हो रही तो इसकी क्या गारंटी है कि इसकी बुकिंग होगी। और दिक्कत यहाँ ये है कि दिल्ली के अंदर जितने भी एमसीडी के बारात घर है उनके सबका रेट 30-35 हजार रुपए एक बुकिंग का है जो एमसीडी बारात घर बनाती है। हमारे यहाँ जो द्वारका का जो बारात घर है उसका भी 30 हजार रुपए, डाबड़ी का भी 30 हजार रुपए, जनकपुरी का भी 30 हजार रुपए और दक्षिणपुरी का भी 30 हजार रुपए, मंगोलपुरी वाले का भी 30 हजार रुपए। जो हमने ये समस्या, मतलब हमने ये बात रखी कि जो हमारे मंगलापुरी के हैं या दक्षिणपुरी के हैं या जो लोअर जो हमारी ऐसी कॉलोनियां हैं जहाँ गरीब लोग रहते हैं तो उसका कम से कम किराया का आप कम करो, इसीलिए इनकी बुकिंग नहीं होती। तो मंगलापुरी में तो बल्कि हमने कहा कि भाई इस पे एक पॉलिसी मैटर है कि कोई कमेटी बैठती है, कमेटी उसमें पास करती है, तो उसकी समस्या ये आई कि जब तक उस कमेटी पास नहीं करेगी जब तक आप इसको रेट को कम नहीं कर सकते, तो उस कमेटी में चला दी। और हमारी आम आदमी पार्टी से सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि जितने भी हम बातों पे चर्चा करी है, जब हम आगे बढ़े मंगलापुरी में जब हमने देखा कि भाई इसको कोई भी बुकिंग नहीं हो रही, जहां भी दिल्ली में हमारे बारात घर थे जहां की बुकिंग नहीं हो रही थी, तो उस तरह के वैकल्पिक क्या किया जाए, उसमें हमने डिस्पेंसरी खुलवाई और वहां आज भी 100-150 मरीज डेली आते हैं। और वहां जो स्किन का डॉक्टर जो बैठता है वो इतना अच्छा डॉक्टर है, अगर प्राइवेट में प्रैक्टिस करे तो 1000-2000 रुपए उसकी फीस हो, इतना अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर है यहाँ सूर्य प्रकाश एसपी, डॉक्टर एसपी, उसको अगर प्राइवेट में प्रैक्टिस करे तो 1500-2000 रुपए उसकी फीस। तो स्किन का स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, दिल्ली में जो सबसे बड़े डॉक्टरों में से उसका नाम आता है। अगर स्किन के लिए तो आपका अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो जरूर वहां उसके पास जाना। तो जब वहाँ बारात घर की बुकिंग नहीं होती हमने उसको डिस्पेंसरी में तब्दील कराया और उसका एक फ्लोर डिस्पेंसरी के लिए यूज हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं जिसमें आई बारिश, तो जमीन का वो आता है कि हमारा क्राइटेरिया है कि जहाँ पर इतनी उसका बारात घर बनाने के लिए जितनी जगह की रिक्वायरमेंट है वो एक जगह रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, तो उसमें पार्क का एरिया मिलाना पड़ता है और पार्क के लिए पूरा एक पॉलिसी में जाना पड़ता है कि हॉर्टिकल्चर की जमीन को किस प्रकार से उसमें आप
लैंड यूज उसका चेंज कराना पड़ता है। और 2 साल से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने कभी पॉलिसी पे या किसी भी उस पर बात ही नहीं करी, ना उन्होंने कमेटी बनाई, एक पे भी काम नहीं किया, जिससे हमारी बहुत सारी काम को लेकर ही आम आदमी पार्टी से नाराजगी थी। तो आप दिल्ली की जनता को जो आप वादे करके आ रहे हो कैसे पूरे करोगे जब आप कमेटियां नहीं बनाओगे, कोई हाउस में कोई चर्चा नहीं करोगे, कोई पॉलिसी पे चर्चा नहीं करोगे, कोई पॉलिसी नहीं बनाओगे। तो इन्हीं चीजों को लेकर भी अब आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो इन सभी पे काम होगा। कोई भी लैंड यूज चेंज करवाने की बात हो, पॉलिसी पे चेंज करने की बात हो, तो उस पर मिलकर काम करेंगे भविष्य में। तो हमारी प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन आज के मौजूदा उसमें जो चीजें हैं, क्योंकि मंगलापुरी का जो बरात घर है गाँव का, वो यूज नहीं हो पा रहा। डिमांड हमारी हर एक जगह, मंगलापुरी फेज 1 में भी है, फेज 2 में भी है, सराय सोल में भी है, डिमांड हर एक जगह है। लेकिन जब तक आप बारात घर का जो चार्ज है वो कम नहीं करोगे तो उसके बाद कोई भी बारात घर हमारा इन कॉलोनियों में वो सक्सेस नहीं होगा। अगर आप बलवान सोलंकी में भी बहुत सारे जो शादी करने के लिए जाते हैं तो उसको बिल्डिंग से ज्यादा उसका खुला ग्राउंड यूज होता है। तो इसके लिए ग्राउंड हमने आपको भी दे रखे हैं। आप पार्कों में जितने भी पार्क हैं, अगर आज मंगलापुरी में अगर 4 शादियां, तो 4 पार्कों में इतनी जगह है कि आप 4 शादियां एक दिन में मंगलापुरी में हो सकती हैं। कई जगह तो हमें जगह ही नहीं मिलती। आप महावीर किले में चले जाओ, बहुत अच्छे अच्छे मकान बने हुए, काफी महंगी कॉस्टली फ्लैट बट बिक रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई भी जगह नहीं है। अगर वहाँ शादी करनी पड़ जाए तो वहाँ शादी नहीं कर सकते, उनके गली मोहल्ले में कोई भी पार्क नहीं है। तो इसके लिए प्रयास हम जरूर करेंगे। भाई साहब का साथ है और भाई साहब काम करने वाले व्यक्ति हैं। फंड की इन्होंने पहले भी मेरे को आश्वासन दिया कि आप जितना भी फंड हो इनसे मिलेगा। बाकी आपके गली में जितने भी आपके सीवर की प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके रोड की समस्या है, वो आपका आने वाले 1 साल के अंदर वो सारे के सारे आपके काम करेंगे। पानी हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद भी आप ट्यूबवेल की डिमांड करोगे तो ट्यूबवेल आप बता दो, जितने आपको ट्यूबवेल चाहिए वो ट्यूबवेल आपके लगवा दिए जाएंगे। बाकी और भी जो आपकी समय समय पर जो भी आपकी समस्या आएगी उसकी समस्या का आपके बीच में आते रहेंगे और आपसे पूछ के जो सारे काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात पार्षद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अच्छे विचार रखे। चलो माता जी आपकी भी समस्या रखेगी। अब मैं विधायक जी से अनुरोध करूंगा अपने 2 शर्त रखे। लेकिन विधायक जी मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मंगलापुरी फेज 1 के अंदर गंदे पानी की समस्या और जो गली नंबर 1 में जो सीवर है, गली नंबर 5 में जो सीवर है, गली नंबर 4 में जो सीवर है, पूरी कॉलोनी गली में जो सीवर है वो अनबैलेंस है, सारे सीवर खराब हो रखे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी फेज 1 के सीवर दोबारा डाले जाएं और गंदे पानी की समस्या खत्म करी जाए और मेरी जो 3 ट्यूबवेल सेक्शन हुई थी वो मुझे वापस लेके दी जाए। वो पार्षद जी को बोलेंगे, पार्षद कूड़े करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा पार्षद विधायक जी, मैं आपसे विधायक से अनुरोध करूँ 2 शब्द रखे। दादागिरी को दिखाएगा भी नहीं चलने देंगे यहाँ पे। गुंडागिरी भी नहीं चलेगा यहाँ पे। इतना गुंडागिरी यहाँ दिखाएगा पहले कोई भी हो, गुंडागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी कॉलोनी में। बहन बेटी सारा साफ रहेगा भाई यहाँ पे। मेरे साथ यहाँ से पार्षद भाई नरेंद्र कृष्णा जी, लेखराज जी, नरेश जी, राजेश तिवारी जी, राजा भाई, पप्पू और आज के इस कार्यक्रम के अंदर आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें और नौजवान साथी, आज के इस कार्यक्रम के अंदर मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का ये कार्यक्रम रख का धन्यवाद करता हूं। आप लोगों का इस चुनाव में मुझे आशीर्वाद मिला, यहाँ से जीत हासिल हुई, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं। जो भरोसा, जो विश्वास आपने मुझ पर, मेरी पार्टी पर दिखाया, वो भरोसा हमारा और मजबूत होगा। आप भी और मैं भी, हम आपस में एक दूसरों के लिए नए नहीं हैं। आपके बीच में हमने पहले भी काम किया है। आप लोगों ने इस चुनाव के अंदर कमल का बटन दबाकर, यहाँ कमल खिला करके आप लोगों ने अपना काम कर दिया। अब बारी हमारी है, हम काम करेंगे और दिल्ली के अंदर सरकार हमारी बनकर आई है। जो वायदे हमारी पार्टी ने किए थे वो भी पूरे करने शुरू कर दिए।
जैसे कि भी भाई गिरसा जी ने भी बताया कि पहली मीटिंग के अंदर ही आयुष्मान योजना लागू कर दी। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो 2,500 रुपया महिला सम्मान राशि थी, उसके लिए केंद्र सरकार ने 5100 रुपए करोड़ देकर के उसकी शुरुआत कर दी। और भी अन्य योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। आपके बीच में जब मैं पहले चुन करके आया था तो मुझे उस समय बताया था कि कॉलोनी के अंदर लोग आते हैं तो यहाँ कुछ इस तरह से होना चाहिए जो कॉलोनी की पहचान हो। के अंदर द्वार बनवाए थे, हाई मास लाइट लगवाई थी, बेंचें लगवाई थी, आपके बीच में सड़कें बनवाई थी। आने वाले टाइम के अंदर जो जो भी काम होंगे आपके काम करेंगे। चाहे पानी गंदा आ रहा हो उसके लिए पानी साफ आना चाहिए, सीवर का काम हो, सड़कों का काम हो, ये सारे काम आपके कराएंगे। आप निश्चिंत रहें। जो काम भाई गिरसा जी ने हमें करने होंगे हम दोनों मिलकर काम करेंगे। अब इस समय आपका पार्षद भी है, आपका एमएलए भी है, आपका एमपी भी है, आपकी दिल्ली में सरकार भी है, आपकी केंद्र में भी सरकार है। नीचे से लेके ऊपर तक कड़ी पूरी एक है। तो काम तो इस बार होंगे और पहले से ज्यादा होंगे, ये आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं। आज जो 2,500 रुपए सम्मान राशि वाला मामला है उसके लिए भी फॉर्म भरे जाएंगे और इस बस्ती के लिए, इस कॉलोनी के लिए, फेज 1 के लिए, फेज 2 के लिए, यहाँ के लिए सबको इस बात का लाभ मिलने वाला है। हर परिवार को इसका लाभ मिलेगा 2,500 रुपए महीने का। ये बीपीएल कार्ड धारकों के लिए है या सबके लिए है? ये बीपीएल के लिए। यहाँ बीपीएल कार्ड धारक कितने हाथ खड़े कर लोग हैं देखिए जो गरीब लोग हैं, जो क्लियर कर ऐसा है, कमेटी बना रहे हैं उसके लिए जिसका बीपीएल कार्ड नहीं है उसमें एसडीएम का इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा, वो लग जाएगा। वो सारे हल करेंगे उसका। जिनके पास कार्ड धारक है उनको सबका वो बढ़ जाएगा। जिनके पास कार्ड नहीं है उसके पास 21 वर्ष से आयु होनी चाहिए, 21 वर्ष। बाकी काम हम करा के आपको देंगे। यहाँ बीपीएल कार्ड धारक इतने नहीं है। 400 उसका इनकम सर्टिफिकेट 544 फ्लोर में 50 उसका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा ना भाई। अभी आपको क्या कहा कि हर घर को इसका फायदा मिलने वाला है, तो वो काम हमारा है ना। हम लोगों को किस लिए चुना है आपने? हाँ, तो वो सब काम के अंदर हम मदद करेंगे आपकी। तो आप लोगों को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ जो भी काम आपके होंगे वो सारे काम हम कराएंगे। बस कॉलोनी से आप यहाँ पर कम से कम 2, 3, 4 लोगों की टीम ऐसी बना दो जो बीच बीच में हमारे से आपकी जो RW है वो या आपके जो भी यहाँ पर सामाजिक आदमी है वो आए और जो जो भी समस्याएं लिख के एक बार दे जाए और वो काम हम करा के देंगे। तो आज ज्यादा समय न लेते हुए आप ही काफी देर से बैठे हुए हैं। आज कई जगह कार्यक्रम है, स्वागत के भी हैं, होली मिलन के भी हैं। अब होली भी नजदीक आ रही है और होली की भी आपको बधाई देता हूं। होली की भी बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं होली के जितने भी रंग हैं वो सब आपके जीवन में आए, जीवन आपका रंग बिरंगा हो, खुशियों से भरा हो, परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आप और हम इसी तरह से होली का त्योहार धूमधाम से मनाते रहें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। आपने जो यहाँ वायदे नहीं भी कराओगे ना, हम वो भी काम करेंगे भाई। तुम आओ, ठीक है, जितना काम तुम करा सकते हो। गिरसा भाई भी यहीं बैठे हुए, मैं भी बैठा हूँ, खूब काम कराओ। जो जो काम कराने हैं आप लिख करके ले आओ, दफ्तर में आओ, ऑफिस में 9 से 11 वहीं होता हूँ, आपके काम करेंगे, आप चिंता ना करो, ठीक है। ट्यूबवेल भी लगवाएंगे आप। विधायक जी, पूरी राजा भाई की टीम आपके साथ है, सदा रहेगी, सदा लगी रहेगी। हमारी टीम भी आपके साथ है, गिरसा भाई भी और मैं भी, हम आपके साथ, आप चिंता ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल लेडीज बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने हमारे लिए सलाह। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें लगा सकते हैं।